हेलो दोस्तों, दिनेश सर लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइंस के एक छोटे से, विज्ञान के एक छोटे से सामान्य से परिचय के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज साइंस का सामान्य सा परिचय। विज्ञान विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। साइंस कहा जाता है। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। वि और ज्ञान। विज्ञान जो है आपका दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वि और ज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अर्थात हम एक शब्द में कह सकते हैं विज्ञान का जो अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ होता है, विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आपका विशेष ज्ञान, अर्थात विशेष जानकारी। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वि और ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अर्थात हम एक शब्द में कह सकते हैं विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है विशेष ज्ञान होता है। तो पहले ही हमने बताया विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। जो साइंस शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति बेटा जी, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीर नामक शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सीर नामक शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है सीर। इसी सीर शब्द से बेटा जी आपके साइंस की उत्पत्ति हुई है, साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ किताबों में सिंडिया वर्ड भी लिखा जाता है। कुछ किताबों में सिंडिया वर्ड भी लिखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति सीर वर्ड से हुई है या सिंडिया वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, चाहे सीर हो चाहे सिंडिया हो, इसका अर्थ होता है टू नो। नो मीन्स जानना। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीर नामक शब्द से हुई है। कुछ किताबों में सिंडिया भी लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। आइए आगे देखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, विज्ञान की परिभाषा, तो याद रखेंगे द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के सुव्यवस्थित, द्रव्य और ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, द्रव्य और ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध, एवं क्रमबद्ध प्रयोगों एवं
प्रेक्षणों, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार, द्रव्य और ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध प्रयोगों और एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या एक वर्ड में कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए, प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अथवा 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 हम लिख सकते हैं, प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। फिर से लौटते हैं, द्रव्य एवं ऊर्जा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात एक वाक्य में हम कहें तो प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आगे देखते हैं विज्ञान का थोड़ा सा डिटेल में। जो विज्ञान आपका है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विशाल है। बहुत ही विशाल, विशाल मतलब बहुत ही बड़ा है। जो विज्ञान का क्षेत्र है इतना विशाल है जिसे एक विषय के अनुसार, जिसे एक विषय के अनुसार, जिसे एक विषय के अनुसार अध्ययन करना, एक विषय के अनुसार अध्ययन करना कठिन है। कठिन अर्थात दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इसलिए इनके पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र को अलग अलग शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया गया। विज्ञान का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र इतना विशाल है, अत्यंत विशाल है, बहुत ही बड़ा है, जिसके कारण एक विषय के अनुसार विज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही कठिन हो गया, जिसके कारण इसके क्षेत्र को इनकी कुछ शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया गया, जिसमें से आपकी पहली शाखा है भौतिक विज्ञान, दूसरी शाखा है रसायन विज्ञान, तीसरी शाखा है जीव विज्ञान। तो इसका कंक्लूजन यह है, विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विशाल होने के कारण, अध्ययन में असुविधा के कारण इन्हें इनके पाठ्यक्रम के अनुसार इनकी कुछ मुख्य शाखाओं में वर्गीकृत कर दिया गया है, जो क्रमशः भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है व्यक्ति को ज्ञान का अनुभव होता है, उसी प्रकार विज्ञान की नई नई शाखाओं का जन्म होता जाता है। यानी विज्ञान के क्षेत्र और बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो आपकी मुख्य शाखाएं प्राचीन समय से वर्गीकृत की गई, वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान है। जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान होता गया विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान की कुछ नई नई शाखाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन आपकी मुख्य शाखाएं यही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
व्यक्ति का अर्थात व्यक्ति के जीवन का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति के जीवन का, किसी भी व्यक्ति का या व्यक्ति के जीवन का विज्ञान से, किसी भी व्यक्ति का या व्यक्ति के जीवन का विज्ञान से एक गहरा संबंध है। अर्थात विज्ञान जो है हमारे जीवन को सुलभ बनाता है, आसान बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं विज्ञान का जो है व्यक्ति से या व्यक्ति के जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। आगे चलते हैं, बात करते हैं विज्ञान के जनक की। तो विज्ञान का जनक जो है बेटा जी अरस्तु को माना जाता है। विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अंग्रेजी में ध्यान देंगे, स्पेलिंग आप लिखते हैं तो उच्चारण होता है एरिस्टोटल। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए कि स्पेलिंग में लिखा जाता है एरिस्टोटल और पढ़ा जाता है आपका अरस्तु। तो विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। आपका जो विज्ञान दिवस है बेटा जी, ये विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न ये उठता है विज्ञान दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? तो याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि अर्थात बहुत ही बड़ी खोज हुई थी जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि यानी बड़ी खोज हुई थी जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और इसके खोजकर्ता बेटा जी आपके ही भारतीय भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन, आपके भौतिकी विज्ञानी जो कि भारत के हैं अर्थात भारतीय भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन ने की थी। और आगे देखते हैं, आपको जोड़ते हैं, बताते हैं जो विज्ञान का ये खोज है, विज्ञान की जो खोज है एक रहस्यमयी घटना है। आज तक किसी भी किताब में इसका विवरण नहीं दिया गया है कि विज्ञान की खोज किस तरह से हुई। विज्ञान का जो खोज है बहुत ही रहस्यमयी घटना है। इसकी खोज बहुत ही पहले हो गई थी, बहुत ही पहले प्राचीन काल से ही हो गई थी, लेकिन इसके बारे में अनुमान लगभग 19वीं शताब्दी में होता है। विज्ञान की जो खोज है ये एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है, रहस्यमयी खोज है। इसकी खोज बहुत ही पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका अनुमान इसकी कल्पना लगभग 19वीं शताब्दी में होती है। परंतु वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विज्ञान से ही संबंध रखता है। वैज्ञानिक शब्द विज्ञान के जानने वालों को ही वैज्ञानिक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विलियम वेवेल ने किया। सबसे पहले वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विलियम वेवेल ने 1883 में, कब? 1883 में किया।
था। फिर से एक बार लौटते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वि और ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, अर्थात विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में आपका साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीर अर्थात सेंटिया नामक वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। अगर हम परिभाषा की बात करें तो द्रव्य और ऊर्जा का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अथवा प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का जो क्षेत्र है बेटा जी इतना ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, जिस कारण एक विषय के अनुसार इसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन है अर्थात दुर्लभ है। इसलिए इनके पाठ्यक्रम के अनुसार इन्हें इनकी कुछ उप शाखाओं में बांट दिया गया, जो कि मुख्य हैं आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि किसी भी व्यक्ति का या उस व्यक्ति के जीवन का विज्ञान से बहुत ही गहरा संबंध है। विज्ञान का और किसी भी व्यक्ति का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आगे देखें तो विज्ञान का जनक जो है एरिस्टोटल को माना जाता है। विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बेटा जी, रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। तो प्रश्न उठता है इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे बेटा जी, भारतीय भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन भाई साहब ने इसकी खोज की थी।